स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने ये बात सोची है कि वीक में 2 टॉपिक हम लोग जो है वो कवर करा करेंगे, मतलब कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम लोग कवर किया करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास होता है बहुत कम। आज का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि अवार्ड्स 2025 के अलावा 2024 के भी अवार्ड्स मैंने इसमें क्या किए हैं, ऐड किए हैं। सेशन को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम अवार्ड अपने नाम किया है। ग्रैमी अवार्ड अगर हम बात करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड है और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो ग्रैमी अवार्ड जो सबसे ज्यादा गए हैं वो किसके हिस्से में गए हैं, तो मैम बियॉन्से के हिस्से में। ऑप्शन आप लोगों का क्या बनेगा, सी आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय समाधान नवाचार के लिए 2024 हुरुन उद्योग उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं हुरुन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड है ना, फॉर फाइनेंशियल सॉल्यूशन इनोवेशन है ना, तो 2024 के लिए अवार्ड किसको दिया गया है, तो मैम राज पी नारायणम को जो है वो दिया गया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान से किस व्यक्ति को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के GEMS शिक्षा वैश्विक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो प्राइज का मतलब जो प्राइज मनी होगा वो इंपॉर्टेंट बनता है, प्लस अगर हम बात करते हैं तो अवार्ड का नाम याद रखना है और प्लस ये व्यक्ति जो है वो राजस्थान से हैं। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाता है, तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 के क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ चित्र का शीर्ष पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया। तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, बेस्ट पिक्चर की बात हो रही है ना। यहाँ पे बात करते हैं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो जैसे इस बार के ऑस्कर सबसे ज्यादा किसके नाम रहे, एनोरा के नाम। तो वहीं पर जब हम बात करते हैं कि बेस्ट पिक्चर एट द 2025 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, तो आंसर क्या बन जाएगा मैम, एनोरा हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये किसको प्रदान किया गया है। पहली बात तो अगर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ के बाद भारत में जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है लिटरेचर का, तो वो होता है आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड। टोटल कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है, तो 22। तो वो वाली जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक आप लोगों का इंग्लिश और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थानी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डोगरी साहित्य की, तो चमन अरोड़ा का नाम आपने याद रखना है। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के लिए रामदर्श मिश्र को किस भाषा के लिए सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया था। तो बात वही है 1991 के बिरला फाउंडेशन 3 अवार्ड को शुरू किया गया था, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, तो 21 का जो सरस्वती सम्मान है ये रामदर्श मिश्र को दिया गया था। कौन सी लैंग्वेज के लिए, तो भैया हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार जोधैया बाई को किस वर्ष या अगर हम बात करते हैं तो किस ईयर प्रतिष्ठित अवार्ड जो है वो दिया गया था, या किस प्रतिष्ठित अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो पहली बात तो केवल इनका नाम याद रखेंगे। नाम इनका क्या हो जाएगा, ये इनका नाम क्या होगा, तो जोधैया बाई। ठीक है, इनको एक अवार्ड दिया गया है और वो कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो मैम इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रतिरोधी श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 ये किस कंपनी ने अपने नाम किया है। तो आप सबको पता है ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में कभी कभार जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल प्रतिरोधी श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 ये किस कंपनी ने अपने नाम किया है। तो आंसर क्या बन जाता है, NTPC लिमिटेड। ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति काल में प्रदान किया जाने वाला जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है वो कौन सा होता है। वैसे तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ये परमवीर चक्र है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि शांति के समय या ड्यूरिंग पीस टाइम की अगर हम बात करते हैं तब हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होगा, अशोक चक्र। ठीक है, ऑप्शन
ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आप सबको पता है ना कि इस बार वाला जो प्रवासी भारतीय समिट था ये उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि की अगर हम बात करते हैं तो त्रिनिदाद और टोबैको की जो प्रेसिडेंट थी और इनका नाम क्या हो जाता है, कार्ला कंगालू, ये हमारे यहाँ पे जो है वो आई थी। और इन्हीं की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं को 2025 का जो प्रवासी भारतीय सम्मान है ये दिया गया, तो ये त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, तो आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का नेतृत्व, तो आंसर बनेगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संगठन को मिला। देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये पर्सन को भी दिया जाता है प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। जब पर्सन को दिया जाता है तो प्राइज मनी होता है 5 लाख रुपए, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है तो प्राइज मनी कितना हो जाता है, तो मैम 5151 लाख रुपए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 2025 के लिए ये अवार्ड किसको दिया गया, तो मैम INCOIS है ना, या इनकॉइस की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में जो है वो दिया जाता है। तो एटलीस्ट आप लोग फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रख लेना, जैसे कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकॉइस, या फिर अगर हम बात करते हैं INCOIS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में योगदान के लिए किसे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मानित किया गया है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो व्यावसायिक संबंध है इनमें योगदान के लिए एक व्यक्ति को अवार्ड दिया गया है, तो बताएं जरा इनका नाम क्या होगा, तो इनका नाम होगा N चंद्रशेखरन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, N चंद्रशेखरन। अच्छा, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया है। वैसे जब हम लोग ज्ञानपीठ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लिटरेचर का ये हाईएस्ट अवार्ड होता है। कितने लैंग्वेज में दिया जाता है, तो मैम 22+1, 22 वो वाली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और 1 की अगर हम बात करते हैं तो 1 वो वाली कौन सी वाली, इंग्लिश, ठीक है। और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा वाला ज्ञानपीठ हो जाएगा, तो मैम ये 5959 वाला हो जाता है। किसको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से। हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाले ये कौन से व्यक्ति हो जाते हैं, तो मैम ये 12th वाले व्यक्ति हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। भैया फर्स्ट फीमेल कौन है जिनको सरस्वती सम्मान मिला, तो मैम ये तो हमने रट रखा है, नलपत बलमणि अम्मा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 एबल पुरस्कार से जो है वो किसको सम्मानित किया गया। एबल की अगर हम बात करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, मैथ का नोबल कहा जाता है। तो एबल पुरस्कार किसको दिया गया, मैम मसाकी काशीवारा को, जो कि कहाँ के हैं, जो कि जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें अकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते। तो मैंने आपको बताया था ना कि इस बार वाले जो 97th वाले जो अकेडमी अवार्ड्स हुए, अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड, इनको मूवीज का हाईएस्ट अवार्ड कहा जाता है। और सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते, तो सबसे ज्यादा अवार्ड जीते एनोरा ने। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड किसने जीता। तो यहाँ पे बात हो रही है CAPF की, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो सहायक बल की। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल, ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी 2 फिल्मों ने बाफ्टा 2025 में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते। प्रत्येक ने जो है वो 4 अवार्ड जीते। तो जब हम लोग बाफ्टा की बात करते हैं तो बाफ्टा में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एक तो कॉन्क्लेव, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो द ब्रूटलिस्ट। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 के क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसने जीता। तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की अगर हम बात करेंगे, एक तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है, एड्रियन ब्रॉडी, है ना, ब्रूटलिस्ट के लिए। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जॉन M. चू,
ठीक है, इन्होंने जो है वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। तो आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसको सम्मानित किया गया? तो बात करेंगे, ये जो महाराजा हरि सिंह अवार्ड है ये कहाँ का हो जाता है? जम्मू कश्मीर का। और ये किसको दिया गया? तो भैया यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाते हैं? तो मैम मनोज सिन्हा जी, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता का नाम बताएं। देखो, जब आपसे पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ तो जवाहरलाल नेहरू, पूछा जाए पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ तो राजेंद्र प्रसाद, पूछा जाए कि किसी भी स्टेट के पहले सीएम कौन हो जाते हैं तो मैम गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पहली महिला कौन हो जाती है, तो इनका नाम हो जाता है इंदिरा गांधी जी। कब दिया गया था? तो 1971 में इनको दिया गया था। तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 ये किसने जीता? तो गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने नाम किया कोल इंडिया लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविख्यात पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एक होता है पुलित्जर, एक होता है प्रित्जकर। जब हम पुलित्जर की बात करते हैं तो ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में। और जब हम लोग प्रित्जकर की बात करते हैं तो प्रित्जकर किस में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर क्या बन गया यहाँ पे? ऑप्शन आपका ए, जर्नलिज्म। अगला क्वेश्चन है, 2025 में फारूक अहमद मीर और ललित कुमार मंगोत्रा को प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में जो है वो थे? यानी कि अगर हम बात करते हैं तो दो व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, एक का नाम हो जाता है फारूक अहमद मीर और दूसरे का नाम हो जाता है ललित कुमार मंगोत्रा। अब बात यह है कि इनको किस क्षेत्र में दिए गए? तो मैम आर्ट एंड एजुकेशन। आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया और एजुकेशन हो गया। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार जो है वो किसको मिला? तो महाकुंभ की थीम पर ये झांकी बेस्ड हो जाएगी और आंसर क्या बन जाएगा? उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमन अरोड़ा को 2024 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है ये किस साहित्य कृति के लिए जो है वो मिला है? तो पहली बात तो डोगरी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड चमन अरोड़ा को। अब बात आती है इनकी साहित्य कृति का नाम आप बताएं, तो इक और अश्वत्थामा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व नक्सली कमांडर संजय पोतम को राष्ट्रपति वीरता पदक जो है ये कौन सी बार प्रदान किया गया? तो इनको देखो, इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार इनको थर्ड टाइम ये वाला अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76 वाले गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 38 वाले नेशनल गेम कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो मैम 38 वाले जो नेशनल गेम्स हैं ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किए गए थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से विनिर्माण 2025 में किस कंपनी को जो है वो मान्यता दी गई? अगर हम बात करते हैं टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग 2025, तो इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर किसको चुना गया? तो मैम पहले नंबर पर चुना गया कोल इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किन योगदानों के लिए जो है वो सम्मानित किया गया था? मैंने कहा था ना कि जब हम लोग बात करते हैं आउट ऑफ इंडिया में इन्होंने जो है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा क्या किया है? काम किया है, यानी कि ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आंसर क्या बन जाता है आपका? स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण में इनके योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कलाकार का नाम आपने बताना है। तो इस बार ग्रैमी में अगर इंडियन का नाम आप पढ़ते हो तो वो चंद्रिका टंडन का आपने जो है वो नाम पढ़ा होगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में उनके योगदान के लिए विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो विशालाक्षी पुरस्कार 2025 किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है। और ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया था भाग्यश्री पाटिल को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए 2015-16 का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? यहाँ पे बात हो रही है 2015-16 की, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाता है?
तो मैम हिमाचल प्रदेश हमारा आंसर ठीक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 फरवरी 2025 को ICAI द्वारा सीए इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार जो है ये किसने प्राप्त किया? तो सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड, तो सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो दीपक कुमार केडिया, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इसका नाम आप बताएं। तो भैया देखो मोदी जी को मॉरिशस का भी जो है वो हाईएस्ट अवार्ड मिला था, तो अब इस अवार्ड का नाम क्या हो जाता है? तो मैम इस अवार्ड का नाम हो जाएगा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी श्रृंखला के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर अगर हम बात करते हैं ECI मीडिया पुरस्कार जो है ये किस मीडिया संस्थान ने जीता था? मतलब वोटिंग के लिए इन्होंने जो है वो अवेयरनेस फैलाई थी या वोटिंग के लिए इन्होंने जागरूकता फैलाई थी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी श्रृंखला के लिए ECI मीडिया अवार्ड ये किस मीडिया संस्थान ने जीता था? तो आंसर बनेगा दूरदर्शन, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा करी? देखो एक तो डीओ था, तो ऐसे में नंबर ऑफ पर्सन अगर आपसे पूछेगा तो आप आंसर क्या लगाएंगे? 140, लेकिन इन्होंने बोला है कि टोटल जो आपके पद्म अवार्ड हैं ये कितने थे, तो अगर हम टोटल पद्म अवार्ड की बात करते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा? 139, 139। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, एक तो आप लोगों का पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, प्लस अगर हम बात करते हैं पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, प्लस अगर हम बात करते हैं पद्मश्री। साथ ही में आप मेरे को इन पर्सन का नाम बताओगे जिनको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। तो ये मैंने आप लोगों को अवार्ड वाला टॉपिक जो है वो करवा दिया। बाकी आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी होती है। तो जब आप डेली चीज़ों को पढ़ लेते हो तो ये आपका थोड़ा सा रिविजन वाला काम करता है, ये जो आपका 15 मिनट का या 16 मिनट का सेशन होता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।